दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी विषय से आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के अंतर्गत हिंदी के साथ साथ संस्कृत से भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है संस्कृत के प्रमुख कवि एवं आचार्य राजशेखर, कुंतक, पंडित जगन्नाथ, वामन तथा भामह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आचार्य राजशेखर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन देखिए, भारवी, भास, श्रीहर्ष या राजशेखर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजशेखर। दोस्तों राजशेखर मुख्य रूप से कवि और नाटककार हैं। उन्होंने 4 नाटकों बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल भंजिका और कर्पूर मंजरी की रचना की है। कर्पूर मंजरी संस्कृत भाषा में न लिखकर प्राकृत भाषा में लिखा गया षट्क है और इनका 5वां ग्रंथ काव्य मीमांसा है और ये ग्रंथ साहित्य समीक्षा से संबंध रखता है और इसी ग्रंथ के कारण अलंकार शास्त्र के इतिहास में उनको गौरवमय स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजशेखर के नाटक का नाम क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है बाल रामायण। दोस्तों राजशेखर ने प्रमुख रूप से जो 4 नाटक लिखे हैं उनमें बाल रामायण, बाल भारत, विद्वशाल भंजिका और कर्पूर मंजरी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। तो उत्तर है राजशेखर। दोस्तों काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर हैं। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आप जान लीजिए काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है काव्य मीमांसा राजशेखर की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, षट्क है, देखिए, एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक या एक प्रकार का गीत। तो आप जानते हैं षट्क एक प्रकार का नाटक है और आप जान लीजिए राजशेखर द्वारा लिखित नाटक कर्पूर मंजरी संस्कृत भाषा में न लिखकर प्राकृत भाषा में लिखा गया षट्क है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अधूरी है? बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी या विद्वशाल भंजिका। तो सही उत्तर है काव्य मीमांसा। दोस्तों राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक अपूर्ण ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय समीक्षा के जनक हैं? ऑप्शन देखिए, भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ या मम्मट। तो सही उत्तर है राजशेखर। दोस्तों राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक माने जाते हैं। संस्कृत में रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्त, रीति आदि संप्रदायों के आधार पर सैद्धांतिक समीक्षा का व्यापक रूप से क्रमबद्ध ढंग से विकास हुआ, लेकिन व्यवहारिक समीक्षा लक्षणों के उदाहरणों तक ही सीमित रही है। अब आइए आचार्य कुंतक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामह या वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। तो सही उत्तर है वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र, ये प्रसिद्ध नहीं है। दोस्तों वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कुंतक हैं, जबकि औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में क्षेमेंद्र प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम के रचयिता कौन हैं? तो उत्तर है आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति को ही दोस्तों काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कुंतक हैं। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं? तो आप जानते हैं ये हैं आचार्य कुंतक। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कुल कितने भेद माने हैं? ऑप्शन देखिए, 5, 6, 7 या 8। तो सही उत्तर है आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कुल 6 भेद माने हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
कुंतक ने वक्रोक्ति को अति व्यापक रूप से ग्रहण किया है। इनकी वक्रता वर्ण से लेकर प्रबंध रचना तक व्याप्त है। इन्होंने वक्रोक्ति जीवितम में वक्रता के 6 प्रकारों का वर्णन किया है। इसमें वर्ण विन्यास, देखिए वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता है। इन खड वक्रता प्रकारों का भी भेदाप भेद पूर्वक सविस्तार वर्णन किया गया है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पंडित जगन्नाथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन है भरत, जगन्नाथ, भामह या विश्वनाथ। तो सही उत्तर है पंडित जगन्नाथ। दोस्तों, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किस काव्य का लक्षण है, यानी किसका काव्य लक्षण है। तो उत्तर है, आप जान लीजिए, पंडित जगन्नाथ के काव्य का लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। अगला प्रश्न, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, इस के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो उत्तर है पंडित जगन्नाथ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस गंगाधर किसकी रचना है। ऑप्शन है अभिनव गुप्त, भट्टनायक, पंडित जगन्नाथ या भरत मुनि। तो सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर। दोस्तों, पंडित राज जगन्नाथ जी की कृतियों को विषय की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है, काव्य शास्त्री ग्रंथ, व्याकरण संबंधी और साहित्य शास्त्री ग्रंथ। रस गंगाधर साहित्य शास्त्री ग्रंथ के अंतर्गत आता है और ये आलोचना की दृष्टि से सबसे अधिक प्रौढ़ और पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है। पंडित राज जगन्नाथ द्वारा विरचित कृतियां हैं प्रस्तावित विलास, श्रृंगार विलास, करुण विलास, शांत विलास, गंगा लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, रस गंगाधर, मनोरमा, कुचमर्दन, चित्र मीमांसा खंडन, आसफ विलास और यमुना वर्णन। अब आइए दोस्तों, आचार्य वामन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है आचार्य भरत, आचार्य दंडी, आचार्य वामन या आचार्य मम्मट। तो सही उत्तर है काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र आचार्य वामन ने लिखा है। आचार्य वामन 8वीं-9वीं शताब्दी में थे, जिनका स्थान भामह के समान ही साहित्य शास्त्र के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। इन्होंने रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर रीति को काव्य की आत्मा माना और साहित्य शास्त्र में रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इनका एकमात्र ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है, जो सूत्र शैली में उपनिबद्ध है। दोस्तों, इन सूत्रों पर कविप्रिया नाम की वृत्ति भी वामन ने लिखी है। वामन ने काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा और तदतिशय हेत वस्त्र अलंकारा, इन 2 सूत्रों को लिखकर गुण अलंकारों के बीच भेदक रेखा का दिग्दर्शन किया है। और इससे पूर्व उद्भट आदि विद्वानों का मत था कि संसार में शौर्यार्ध गुण और हारादि अलंकारों में तो विभेद किया जा सकता है, क्योंकि शौर्यादि गुण आत्मा में समवाय संबंध में और हारादि अलंकार शरीर पर संयोग संबंध से रहते हैं, परंतु काव्य में ओज आदि गुण और उपमा आदि अलंकार दोनों समवाय संबंध से ही रहते हैं, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, सूक्त है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण के संदर्भ में ये कथन किस आचार्य का है। तो आप जानते हैं आचार्य वामन का, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण के संबंध में ये कथन किसका है। तो उत्तर है आचार्य वामन का, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्यम ग्राह्यमलंकारात् किसका कथन है। ऑप्शन है दंडी, वामन, कुंतक या मम्मट। तो सही उत्तर है आचार्य वामन।
देखिए दोस्तों, 8वीं शती ईस्वी में रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में उल्लेख किया है कि काव्यम ग्रह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार, यानी काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण करने योग्य होता है और सौंदर्य ही अलंकार है। तो ये आचार्य वामन द्वारा दिया गया कथन या सूत्र है। देखिए, काव्यम ग्रहम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार है, किस आचार्य का कथन है? तो उत्तर है, ये कथन आचार्य वामन का है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, ये ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काव्य अलंकार सूत्र रीति संप्रदाय से संबंधित प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और आप जानते हैं कि रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वामन हैं। इन्होंने अपनी कृति काव्य अलंकार सूत्र में रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना है, रीतिरात्मा काव्यस्य। और वामन काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। चूंकि काव्य अलंकार सूत्र मूलतः सूत्रों में रचित है, अतः उसको अधिकाधिक सुबोध बनाने के लिए स्वयं आचार्य वामन ने ही कवि प्रिया नाम से इसका एक भाष्य भी लिखा है। रीति शब्द रीढ़ धातु से अक्ति प्रत्यय लगा देने पर बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ प्रगति, पद्धति, प्रणाली या मार्ग है, लेकिन वर्तमान में शैली के रूप में ये अधिक समाहित है। रीति संप्रदाय में दोस्तों रीति का अर्थ लगभग वैसा ही है जैसा अंग्रेजी साहित्य में स्टाइल का है। हिंदी में इसका निकटतम पर्याय शैली होता है और इस प्रकार रीति या शैली को काव्य की आत्मा मानकर काव्य पर विचार करने वाला संप्रदाय रीति संप्रदाय है। अगला प्रश्न है, काव्य संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो उत्तर है दोस्तों काव्यालंकार सूत्र और इसके रचयिता आचार्य वामन हैं। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो उत्तर है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थ वैमल्यम प्रसादः, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, ये परिभाषा किस आचार्य की है? ऑप्शन देखिए, आनंदवर्धन, रुद्रट, वामन या दंडी। तो सही उत्तर है वामन। दोस्तों, वामन ने 10 अर्थ गुण बताए हैं। उनमें अर्थस्य प्रौढ़ रोजः, अर्थ वैमल्यम प्रसादः, घटनाश्लेषः, अव्यभ्यम समता, अर्थ दृष्टि समाधि, उक्ति वैचित्र्यम माधुर्यम, अपारुष्यम सौकुमार्यम, अग्राम्यत मुदारता, वस्तु स्वभाव स्फुट प्रथम त्वमर्थ व्यक्ति और दीप रसत्वम कांति, अर्थ वैमल्यम प्रसादम का अर्थ है अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। आइए देखते हैं दोस्तों आचार्य भामह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आपको बताना है। दंडी, भामह, मम्मट या भरत मुनि। तो सही उत्तर है आचार्य भामह। दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्रों में रस के अतिरिक्त शेष संप्रदायों में सबसे पुराना अलंकार संप्रदाय है। वैसे स्वयं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों उपमा, दीपक, रूपक और यमक की विवेचना की है, किंतु इन्हें अधिक महत्व नहीं दिया गया। अलंकारों की काव्य की आत्मा घोषित करते हुए पृथक रूप में अलंकार संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय काव्यालंकार के रचयिता भामह को प्राप्त है। भरत और भामह के बीच राम शर्मा, मेघाविन, राजमित्र आदि विद्वान हो चुके थे जिन्होंने अलंकारों की चर्चा की थी, लेकिन अनेक ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। इन विद्वानों के नाम केवल भामह के ही काव्यालंकार में आए हैं, इसलिए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह ही माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो ये हैं आचार्य भामह। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्रसन्न पद नव्यार्थ यक्तयुद्ध बोध विधायिनी स्फुरंती सत्व विबुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, उक्त कथन किसका है? ऑप्शन है आपके मम्मट, वाग्भट्ट, रुद्रट और विश्वनाथ। तो सही उत्तर है वाग्भट्ट। दोस्तों, ये कथन वाग्भट्ट का है। इन्होंने अष्टांग हृदयम और अष्टांग श्रृंगरहयम नामक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। मम्मट का चर्चित ग्रंथ काव्य प्रकाश है, विश्वनाथ का चर्चित ग्रंथ साहित्य दर्पण है और रुद्रट ने काव्यालंकार शीर्षक से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सही उत्तर है आचार्य भामह।
अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आचार्य भामह ने अलंकार और अलंकार्य में भेद माना है। आप देख सकते हैं किसी वस्तु या पदार्थ के स्वाभाविक वर्णन को अलंकार्य कह सकते हैं, यानी स्वभाव वर्णन ही अलंकार्य है। प्राचीन अलंकारिक भामह, दंडी, वामन आदि ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद स्थापित कर संपूर्ण काव्य सौंदर्य को अलंकार में समाहित किया है। उन्होंने कहा है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते और सौंदर्यम अलंकार है। इन आचार्यों के अनुसार काव्य शोभा की वृद्धि में सहायक सभी तत्व अलंकार हैं। इसी से उन्होंने रस को भी रसवत आदि अलंकारों में अंतर्भूत कर दिया। और भामह के अनुसार काव्य का प्रस्तुत पक्ष चमत्कार रहित होने के कारण काव्य न होकर वार्ता मात्र है। रस और ध्वनि संप्रदाय के अनुयायियों ने शब्द अर्थ को प्रत्यक्षतः और रस को मूलतः अलंकार कहा है और उपमा रूपक आदि को अलंकार के नाम से अभिहित किया है। उन्होंने उपमा रूपक आदि अलंकारों को रस रूपी अंगी का उत्कर्ष विधायक कहा है, यानी उपमादि अलंकार रस रूप अलंकार को अलंकृत करते हैं। मम्मट और विश्वनाथ ने प्रकारांतर से इसी मत का समर्थन किया है। कुंतक ने अलंकार्य और अलंकार की पृथकता का निर्देश अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया है। उनके अनुसार शब्द और अर्थ अलंकार्य होते हैं और चतुरतापूर्ण शैली से कथन रूप वक्रोक्त ही उन दोनों का अलंकार होती है। हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के प्रस्तुत अर्थ को अलंकार्य कहा है। उनके अनुसार अलंकार्य और अलंकार में अनिवार्य भेद है जो सर्वथा अमिट है। प्राचीन पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भी इस तथ्य को इसी रूप में स्वीकृत किया गया है। तो स्पष्ट है कि अलंकार और अलंकार्य में भामह ने अभेद माना है। अगला है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? तो उत्तर है ये अभिमत आचार्य भामह का है। भामह पहले आचार्य हैं जिन्होंने विधिवत साहित्य शास्त्र की रचना की। अलंकारों को प्रधानता देते हुए कहा कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यानी आप देख सकते हैं भामह ने 38 प्रकार के अलंकार माने हैं। आचार्य भामह ने सभी अलंकारों में वक्रोक्ति को प्रधानता दी है। अलंकार संप्रदाय का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भामह का काव्य अलंकार है। इस ग्रंथ को व्यवस्थित प्रतिपादन को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह किसी पूर्ववर्तनी परंपरा पर आधारित है। भामह के मत से काव्यत्व के निमित्त अलंकार प्रयोग में एक प्रकार की उक्ति वैचित्र्य अपेक्षित होती है जिसका संपादन कवि प्रतिभा से किया जा सकता है। अगला है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये कथन किसका है? तो ये कथन आप जानते हैं आचार्य भामह का है। यही प्रश्न कई बार पूछा गया है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, इस उक्ति के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आचार्य भामह। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए शब्दार्थो सहितौ काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है आचार्य दंडी, आचार्य रुद्रट, आचार्य भामह या फिर आचार्य विश्वनाथ। तो सही उत्तर है शब्दार्थो सहितौ काव्य आचार्य भामह की सूक्ति है। साहित्य शास्त्र के भीष्म पितामह भामह का काव्य लक्षण सबसे अधिक प्राचीन है। उन्होंने कहा है कि शब्दार्थो सहितौ काव्यम गद्य पद्यम च तद्विविधा। उन्होंने शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव को काव्य माना है। वे सहभाव या सहितव शब्द का क्या अर्थ लेते हैं इसकी व्याख्या उन्होंने नहीं की, पर उनका अभिप्राय है कि जिस रचना में वर्णित अर्थ के अनुरूप शब्दों का प्रयोग हो या शब्दों के अनुरूप अर्थ का वर्णन हो, वे शब्द और अर्थ ही सहितव पद से विवक्षित हैं। वही शब्द और अर्थ का सहभाव साहित्य है। अगला प्रश्न है कि शब्दार्थव सहितव काव्यम किसने कहा है? तो उत्तर है भामह ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्दार्थो सहितौ काव्यम किसका कथन है? तो उत्तर है आचार्य भामह का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है ननु शब्दार्थो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? ऑप्शन देखिए भामह, दंडी, जयदेव या रुद्रट। तो सही उत्तर है ननु शब्दार्थो काव्यम, यह काव्य लक्षण आचार्य रुद्रट का है। आचार्य भामह ने कहा था शब्दार्थो सहितौ काव्यम और रुद्रट का कहना है कि ननु शब्दार्थो काव्यम।
ये विवाद चलता रहा कि काव्यत्व शब्द में या अर्थ में या दोनों में किसमें निहित होता है। इस विवाद को एक निर्णयात्मक मोड़ दिया गया। आचार्य रुद्रट ने काव्य के लक्षण का करते हुए कहा कि नन शब्दार्थो काव्यम, यानी शब्दार्थ निश्चय ही काव्य है। यह विवाद आगे भी चलता रहा। हेमचंद्र, विद्यानाथ, बागभट्ट, जयदेव, भोज आदि शब्दार्थ के सौंदर्य को काव्य मानते रहे। हाँ, ये स्पष्ट है कि सभी भामा और मम्मट के काव्य लक्षण को थोड़े बहुत फेरबदल के साथ प्रस्तुत करते रहे। बाद में अग्नि पुराणकार ने कहा, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य का ही नाम वाङ्मय है, जिसके अंतर्गत शास्त्र, इतिहास और काव्य का समावेश होता है। लेकिन अभिधा के कारण काव्य शास्त्र और इतिहास से अलग होता है। काव्य लक्षण को उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा, जिस वाक्य समूह में अलंकार स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हों और जो गुणों से युक्त और दोषों से मुक्त हो, उसे काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न, और आज के इस जो है हिंदी और संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये लास्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। आचार्य और उनके काव्य लक्षणों का मिलान करना है। हेमचंद कहते हैं कि अदोषौ सगुणौ सालंकारो च शब्दार्थौ काव्यम। आचार्य विश्वनाथ का मानना है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ का मानना है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। और भामह का कहना है कि भामह शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। तो देखिए, ब, द, अ और स, ब, द, अ, स, देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य में पूछे जाने वाले संस्कृत साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।